Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. Guys, in this video of today we are going to discuss the 6th chapter of NCERT class 7 textbook, and the name of the chapter is Expert Detectives. And this chapter has been written by Sharda द्विवेदी। जो ये चैप्टर है गाइस वो शारदा द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। छठा ये चैप्टर है, इसकी बिल्कुल ब्रीफ समरी हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, निषाद होता है। निषाद नाम का एक लड़का होता है जिसका नाम अ बॉय ऑफ 7 साल का होता है। 7 इसलिए क्योंकि जो उसका नाम का मतलब ही 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, संगीत के पैमाने पर उसका जो मतलब ही 7वां होता है। इसका अर्थ होता है निषाद, उसका नाम ही निषाद होता है। और 7वां ये नंबर होता है सारे ग म प ध नी से निषाद। और एक उसकी सिस्टर होती है जिसकी उम्र होती है 10 ईयर ओल्ड। निषाद 7 ईयर्स का है और जो उसकी बहन है वो 10 वर्ष की है। ऐसे वो भाई बहन है 2। और उसका नाम है माया। वो भी क्यूरियस है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए, जो कि उनका पड़ोसी है। एक बार क्या होता है, बच्चों का जो एक मार्बल यानी कि कंचा होता है वो घूमते घूमते लुढ़कते लुढ़कते मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है। निषाद को एक मौका मिल जाता है उसको देखने का, और फिर वो सोचते क्या कोई वो भगोड़ा है, उसका जो चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं, उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। ऐसे सब सवाल उनके दिमाग में उठते हैं। निषाद की मदर एक डॉक्टर है, वो जानते हैं कि मिस्टर नाथ एक पेशेंट है हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बड़ा ही विनम्र है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव यानी कि नाम से हमको पता चल रहा है, एक्सपर्ट यानी कि माहिर, डिटेक्टिव यानी कि जासूस। जो निषाद और माया ये जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स का मतलब भी भाई बहन होते हैं, तो वो दोनों सोचते हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो एक भगोड़ा है, एक अपराधी है। उसके बारे में वो जासूसी करते हैं, उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे हम उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करते हैं। तो चलिए, जब हम क्लिनिक की ओर जा रहे थे, यानी कि अब मैं आप सभी को बिल्कुल जो बताने वाली हूँ हिंदी, वो है फर्स्ट पैराग्राफ की हिंदी में आप सभी को बताने वाली हूँ। इसमें हम क्या देखते हैं कि वो जब वो दवा खाने की ओर जा रहे थे तो सप्तम ने यानी कि 7 ने कहा था, जिसका नाम निषाद है, 7 इसको बोला गया है। वो बोलता है कि वह शैतान तो बिल्कुल ही नहीं लगता, पर क्या तुमने देखा है कि वो कितना कमज़ोर है। हो सकता है कि वो बहुत गरीब हो, खाने का खर्चा ना उठा पाता हो, इसी वजह से वो शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर हो। यदि वह भागा हुआ अपराधी है तो वह गरीब नहीं हो सकता क्योंकि उसने चोरी डकैती की होगी। मैंने उसे बताया शायद उसके पास कमरे में लाखों रुपए छिपाए हुए हैं उसके कमरे में, जो कि उन्होंने चोरी से या फिर लूट से इकट्ठे किए होंगे। आगे देखो क्या होता है। क्या तुम वास्तव में सोचती हो माया, अब निषाद बोल रहा है माया, क्या तुम सोचती हो कि वास्तव में वो एक अपराधी है? वैसा दिखता तो नहीं है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद उसके ऊपर संदेह की दृष्टि से देख रहा है। अब वो बोल रही है ऑफ कोर्स, बिल्कुल सप्तम, बिल्कुल 7 को बोल रही है। मैंने कहा वह भूख से मर रहा है। क्या वह भूख से नहीं मर रहा है? स्टार्विंग होता है, भूख से नहीं मरना। कि वह भूख से तो नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता ने हमको बताया था कि रमेश उसके लिए मील्स यानी कि भोजन लेकर के आता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, जो नीचे के स्टेडियम के नीचे है रेस्टोरेंट, उससे वो रमेश नाम का एक आदमी उसके लिए भोजन लेकर के आता है। मिस्टर मेहता ने उनको बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये माया नाम की लड़की जो कि 10 साल की है, ये 7 यानी कि निषाद है, और ये मिस्टर नाथ है जिसकी वो जासूसी कर रही हैं कि वो भगोड़ा है, अपराधी है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है। ये सब आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हो। रेस्टरूम होता है कोई होटल या फिर ढाबा जहाँ से मिस्टर रमेश उसके लिए खाना लेकर के आता है। लेकिन माया मेहता ने बताया था कि वह काम नहीं करता है, कहीं पर भी काम नहीं करता, तो उसके पास भोजन के पैसे कहाँ से आए होंगे? निषाद ने कहा। बिल्कुल, अब वो माया बोल रही है बिल्कुल ठीक। मैंने कहा उसके पास बहुत सारा छिपा हुआ धन होगा और शायद उसके कमरे में या फिर उसके संदूक में होगा। ट्रंक होता है किसी संदूक में, और शायद वो सोने और चांदी से या फिर हीरों से वो भरा हुआ हो। अब वो निषाद बोल रहा है क्या बकवास कर रही हो? निषाद उसको रोकते हुए बोलता है, इंटरप्टेड होता है बीच में रोकना किसी को, टोकना किसी बोलते हुए को। अब देखो, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, स्टूपिड, मूर्ख, मैंने उसे बताया। बाय द वे 7, तुमने नहीं देखे उसके स्कार्स यानी कि उसके जो चेहरे पर निशान है, क्या तुमने वो नहीं देखे? आई कूडेंट, सीट वाज टू डार्क, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। और शूट आउट देम, शायद वो तब लग गए हो जब वो पुलिस से चोर छुप के भाग रहा था,
तब गोलीबारी के दौरान उसको ये निशान लगे होंगे। फिर आगे देखो क्या बोलता है, मम्मी ने हमको बताया था देवर बर्न स्कार्स, मम्मी ने हमको बताया था कि वो जले हुए के निशान है। अब जो माया नाम की लड़की है वो बिल्कुल अपोजिट उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रही है कि वो कमज़ोर है, उसके पास जो मतलब हीरे जवाहरात छुपे होंगे, छुपा के रखे होंगे। फिर बोल रही कि उसके चेहरे पर तो निशान है। निषाद उसका विरोध कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी ने हमको बताया था कि वो जले हुए के निशान हैं। फिर आगे देखो, फिर वो बोलती है शायद पुलिस ने उसको जबरन घर से बाहर निकालने के लिए घर को आग लगा दी होगी। वो बोलती है सप्तम फिर भी विश्वास नहीं करता इस बात के ऊपर। फिर क्या होता है, सोमवार के दिन माँ के जन्मदिन के बाद, मम्मास आफ्टर फॉलोइंग मम्मास बर्थडे, माँ के जन्मदिन के बाद सोमवार को सप्तम माँ के साथ गिरगांव के गिरगोम, यहाँ पे गिरगोम उसकी माँ का जो क्लिनिक है वहाँ पे गया था दवाखाने में, क्योंकि वह शाम को अपने स्कूल की मित्र सखी के साथ बिता रही थी। सप्तम तो माँ के साथ गिरगोम दवाखाने पे चला गया था क्योंकि वो जो माया थी वो अपनी फ्रेंड के साथ बिता रही थी। और जब वो वहाँ से लौटे तो निषाद ने उसको बताया कि मैं वहाँ श्रीनाथ को यानी कि मिस्टर नाथ को मिलने गया था। और जो माया है वो बड़ी अनॉयड फील करती कि वो उसके साथ नहीं थी, वो मिस्टर नाथ को नहीं देख पाई, वो नहीं मिल पाई उसको। जो सप्तम है बड़ा परेशान था, क्वाइट अपसेट कि वो मिस्टर नाथ है जो इतना गौंट होता है, बिल्कुल मरियल सा, पतला दुबला पतला दिखने वाले के बारे में बहुत परेशान था। और उसे विश्वास था, ही वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, उसे विश्वास था कि वो भूख से मर रहा है। उसने बताया था कि जो मिस्टर नाथ का डोर है श्री का दरवाज़ा उस शाम जोर से खटखटाया गया था और कहा था कि मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, उसने बोला था निषाद ने उसको। और उसके आदमी ने दरवाज़ा खोला और उसको पूछा लोस्ट अनदर मार्बल, वो बोलता है जो मिस्टर नाथ होता है, क्या कोई और कंचा आपका हो गया है जो आप लेने के लिए आई हो। फिर देखियो यार, उसने वास्तविक रूप से मेरे भाई को पहचान लिया होगा, रिकोगनाइज्ड होता है, पहचान लिया होगा। फिर बोलता है निषाद ने कहा नहीं, उसने उस व्यक्ति के साथ में हाथ लिया, इनके हाथ मिलाया, व्यक्ति का हाथ उसने हाथ में लिया और उसको क्या दिया, एक चॉकलेट, ए बार ऑफ चॉकलेट उसमें थमा दी। फिर वो उसको पूछ रही है क्या तुमको उस संदूक में झांकने का मौका मिला। निषाद बड़ा निराश फील हुआ इस बात पे, कि निराश हुआ वो इस बात पे कि मुझे अंदर आने तक को भी नहीं कहा उसने। और फिर वह मुस्कुराया, बट आई फाइंड समथिंग आउट, लेकिन मैंने कुछ वहाँ पे बात पता की। मैंने नीचे वाले भोजनालय में गया, रेस्टोरेंट में जहाँ पे रमेश काम करता था, और मैंने रमेश से बातचीत की। फिर वो बोलते गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है मिस्टर डिटेक्टिव। आई सैड पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ पे थपथपाते हुए कहा कि बड़ा अच्छा किया तुमने, मैं ऐसा करते हैं तुमने उससे ठीक ठाक प्रश्न पूछे होंगे कि वो जो मिस्टर नाथ के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करे, तुमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके बारे में पूछे होंगे। सेवन बड़ा खुश दिखा। रमेश ने बताया कि श्रीनाथ के लिए वह दिन में 2 बार भोजन लेकर के जाता है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और 2 कप ऑफ टी, और वो 2 चाय के कप लेकर के जाता है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह और एक दोपहर के बाद वो चाय लेकर के जाता है। रमेश कहता है वो कुछ आता है, जो कुछ खाता है उसके बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, डेली एक जैसा ही भोजन वो लेता है, और वो भोजन में क्या क्या लेता है वो भी उसको बता देता है कि वो क्या क्या लेता है। वो लेता है 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल, कुछ सब्जियां लेता है, कुछ दाल लेता है, और वो 2 चपाती लेता है। और मिस्टर नाथ है जो वो कैश यानी कि नकद ही में ही पैसे देते हैं और अच्छा खासा उसको वो टिप भी देते हैं। अब वो बोलता है कि माया रमेश ने मुझे एक अजीब बात बताई। सप्तम ने आगे कहा कि हर संडे एक आदमी उसको मिलने के लिए आता है, हर बार वही व्यक्ति होता है और लंबा गोरा बलिष्ठ होता है, जिसमें पहन के रखता है। रमेश कहता है उसका मेहमान बहुत अच्छा बोलता है और श्रीमान नाथ की तरह नहीं है, जो मुश्किल से, जो मिस्टर नाथ है वो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसका जो मेहमान है जो हर संडे को मिलने आता है दुबला, वो अच्छा गोरा लंबा बलिष्ठ होता है और वो बड़ा अच्छे तरीके से बोलता है। वो बोलती कि बड़े अच्छा किया तुमने, तो बड़ी अच्छी सारी जो इन्फॉर्मेशन है तुम लेकर के आई हो। मैंने कहा कि मैंने पूछताछ की कुछ प्रगति कर ली है, हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है अपनी जो उसमें जो वो इंक्वायरी कर रहे थे उसमें उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। हमने काफ़ी सारे फैक्ट उसके बारे में इकट्ठा कर लिए हैं, जैसे कि एक जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव होते हैं, कुशल जासूस होते हैं,
ताकि वो अपराधी को फंसा सके। माया तुम कैसे बात कर रही हो, अब सात जो सप्तम है सात बोल रहा है ठंडी सांस भरते, तुम इस बात की कल्पना कैसे कर सकती हो कि वह एक अपराधी है, वह एक क्रूक है, वह बड़ा साधारण सा दिखता है। अब वो माया बोल रही है कि जो अपराधी होते हैं बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। तुमने आजकल के अखबार में नहीं देखा कि कैसे जो हैदराबाद के हाउस ब्रेकर होते हैं, घरों में घुसने वाले की तस्वीर लगी थी, वो कितना साधारण व्यक्ति लग रहा था। निषाद है जो इस बात के ऊपर भी संदेह रखता है कि माया कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। अगले दिन क्या होता है, बारिश हो जाती है और स्कूलों की काफ़ी सारी बिजली चमकती है, गरजते घुमड़ते गहरे काले बादल आ जाते हैं। तो एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो जाती है स्कूल की, विद्यालय दोबारा खुलने वाले, लेकिन सड़कों पर पानी भरने की वजह से बिना किसी आशा के वहाँ पे छुट्टी हो जाती है। और जो माया है वो सोचती है कि मैं इस समय का सदुपयोग करूँगी और अपने जो शयन कक्ष जो उनका बेडरूम है उसमें वो बैठ जाती है कागज़ शीट ऑफ पेपर लेकर के, ताकि वो सारे जो फैक्ट है उसके बारे में इकट्ठे कर सके मिस्टर नाथ के बारे में। अब चलिए हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ते हैं। अब वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है, कैचिंग अ क्रूक, एक अपराधी को पकड़ना, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, पूरे संसार की अपॉइंटमेंट के लिए वो जो निषाद और माया पंडित हैं वो एक्सपर्ट डिटेक्टिव हैं और वो एक किस प्रकार से एक भगोड़े को पकड़ रही हैं। तो लिखना शुरू कर देती है वो। क्या क्या वो लिखती है, बिल्कुल नियोजित भेंट के द्वारा वो लिखती है। आधे घंटे के पश्चात सप्तम की ओर मुड़ती है, जो अपनी ठोडी को हथेलियों से लगा करके पेट के बल लेटा कॉमिक्स पढ़ रहा था। कॉमिक्स होती है चुटकुलों वाली किताबें। क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है उस मिस्टर निषाद के उसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में? अब निषाद उसकी तरफ देखता है क्वेश्चन की दृष्टि से कि हाँ वो पूछना चाहता है। उन सब तथ्यों की सूची बना ली है, जो फैक्ट हैं वो उसने उनकी एक लिस्ट उसने बना ली है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की है और उसको फंसाने में वो मदद कर सकते हैं। क्या तुम वो सब बातें सुनना पसंद करोगे? फिर सप्तम अपना सिर हिलाता है। फिर वो अपना फैक्ट नंबर 1 देखिए क्या पढ़ती है। फैक्ट नंबर 1 यानी कि तथ्य नंबर 1, क्या उन्होंने उसके बारे में इकट्ठा किया है। उसका नाम मिस्टर नाथ है और हम उसका जो वास्तविक नाम है, फर्स्ट नेम है, वास्तविक नाम उसका पता लगा लेना चाहिए। अब वो पूछता है क्या तुम सोचती हो कि उसका रियल नेम है? निषाद आस्क्ड। संभवतः नहीं, शायद नहीं, अधिकांश अपराधियों का एक अलग नाम भी होता है। बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। वो मिस्टर नाथ के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है। अब वो अपना फैक्ट नंबर 2 पढ़ती है कि फैक्ट नंबर 2 क्या है। फैक्ट नंबर 2 में वो देखते हैं कि शंकर के घर किराएदार रहता है, वह पागल, अजीब और रूखा है। पढ़ती जाती है, वो बताती है कि फैक्ट नंबर 2 में जो शंकर के घर में रहता है, शंकर्स हाउस। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मिस्टर नाथ है वो कहाँ पे रहता है? शंकर्स हाउस। किराएदार है, वो बड़ा पागल सा है, विचित्र है और बिल्कुल रूखा सूखा सा है, वो किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं रखता। फैक्ट नंबर 3 देखिए क्या उसने लिखा हुआ है। वह किसी से बात नहीं करता और वह मैनरलेस है, उसे बात करने का तरीका नहीं पता, लेकिन उसने हमसे बात की थी। माया और माँ कहती है कि वो बहुत विनम्र है। निषाद ने उसको बीच में टोका फैक्ट नंबर 3 के ऊपर कि वो बड़ा रूखा सूखा तरीके से बात करता है, लेकिन निषाद इस बात का विरोध करता है कि माँ उसकी माँ से और उससे बड़ी अच्छे तरीके से बात की। उसने हमसे केवल इसलिए बात की कि उससे करनी पड़ी। मैंने कहा क्योंकि वह माँ के पास अपना इलाज करवा रहा है, जिनकी माँ है वो डॉक्टर है, इसी वजह से उसको विनम्र होना पड़ा होगा। अब देखिए वो फैक्ट नंबर 4 में क्या लिखती है। उसको कोई भी लेटर्स नहीं मिलते, कोई भी पत्तर उसको नहीं प्राप्त होते। सप्तम भी सिर हिलाता है। फैक्ट नंबर 5 देखिए, वह शंकर के घर में कमरा नंबर 10 में रहता है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। और फैक्ट नंबर 6 देखिए, वह काम नहीं करता, सारा दिन कमरे में बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7 में देखिए क्या बोलती है। शंकर के घर में रहने वाले बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। ग्रोन अप्स होते हैं बड़े और स्केर्ड होता है, डरते हैं। बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8 देखिए क्या है। उसका कोई विजिटर नहीं है, सिर्फ एक आदमी जो कि संडे को आता है, हर संडे को आता है उसके पास। फैक्ट नंबर 8 में ये बात बताई गई है। एक गोरा मोटा आदमी था जो हर संडे आता है भोजन के लिए, उसको छोड़ करके उसके घर पे कोई भी मेहमान नहीं आता। फैक्ट नंबर 9 देखिए, वो फैक्ट उसके कमरे में भोजन और चाय रमेश के द्वारा नीचे वाले भोजनालय से लेकर जाए जाते हैं और वह तुरंत ही अपना बिल चुका देता है और उसको कुछ इनाम भी देता है। फिर वो बोलती है कि मेरी जो लिस्ट है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब वो बोलती है क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ? अब वो निषाद स्पष्ट मेरी तरफ
तथ्यों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वह सिर्फ इतना कर रहा था कि बेचारा आदमी माया मित्रों के भाव में स्वयं को कितना अकेला महसूस करता है। फिर माया उसको टोकती कि एक अपराधी कैसे मित्र हो सकते हैं, और जो निषाद है बिल्कुल उसका अपोज करता है, बिल्कुल उसका विरोध करता है। वो बोलती कि हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर वो बोलते कि तुम बिल्कुल निषाद बोलता है मैं उससे मित्रता करने जा रहा हूँ। फिर वो बोलती कि तुम एक अपराधी के मित्र बनने जा रहे हो, तुम पागल हो गए हो निषाद। मैंने कहा कि सिपाही के साथ साथ तुम्हें भी जेल चले जाओगे तुम भी मिस्टर नाथ के साथ साथ। निषाद तुम्हें भी पुलिस वाले पकड़ लेंगे, क्योंकि वो मिस्टर नाथ को एक अपराधी मानती है। निषाद उसकी तरफ घूर के देखता है और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। और मेरे मत का उसके ऊपर इनकी माया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, माया जो बातें बोलती है मिस्टर नाथ के बारे में, उनका निषाद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। सो गाइज ये थी स्टोरी जो कि हमने पढ़ ली है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव नाम की ये स्टोरी है। इसके जो ऑथर हैं गाइज वो यहाँ पे आप देख सकते हो, शारदा द्विवेदी, फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। ये कलेक्शन है स्टोरीज़ का, वहाँ से ली गई है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही थी। वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।